हेलो दोस्तों, मैं अनुज मौर्य वापस से आ चुके हैं चैप्टर 6 के पार्ट 4 वीडियो को लेकर के। Q&A सीरीज का पार्ट 4 है। उम्मीद है सबने इसके पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे और आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं प्रैक्टिस के लिए आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मुझे यहाँ से सब दिखाई पड़ता है, आधे बच्चे तो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देख करके भग जाते हैं, है ना। उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो आपके एग्जाम के लिए काफी वो हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, आगे बढ़ते हैं भैया। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज डेटा ट्रांसमिटेड in the form of packets? इस प्रकार के नेटवर्क पे डेटा आपका ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में। चार ऑप्शन आपके सामने भी। पहला है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, क्या सर्किट स्विच्ड नेटवर्क पे। दूसरा है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, क्या पैकेट स्विच्ड नेटवर्क पे। या तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मैसेज स्विच्ड नेटवर्क, क्या मैसेज स्विच्ड नेटवर्क पे। या फिर चौथा है आपके सामने रेडियो नेटवर्क। तो इसका आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है भाई, पैकेट स्विचिंग की बात कर रहा है, तो आप ढूंढिए पैकेट स्विचिंग कहाँ है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपके सामने, पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाउंड्री। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते तो आपका इसका आंसर तुरंत के तुरंत मिल जाता। तो इस प्रकार से आप लोग इसको एग्जाम में धुआं करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है सब एकदम फोड़ के आएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है भाई। आगे बढ़ेंगे तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है भाई, डिवाइड डेटा इनटू पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। डेटा को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि आपके डेटा है जो आसानी से ट्रांसमिट हो सके। अलाउइंग मल्टीपल कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली ओवर शेयर्ड पाथ, इस वजह से क्या होता है, मल्टीपल कम्युनिकेशन एक साथ पॉसिबल हो पाती है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज कंबाइन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई नहीं बता सकता है तो मैं तो बोलूंगा उसको ठंडे ठंडे पानी से इस ठंड में नहा लेना से, और नहाने के बाद उसका दिमाग एकदम तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आप लोग एकदम रजाई ओढ़ करके सो रहे होते हैं और उसी में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मन तो लगता नहीं है, इस वजह ठंडे पानी से एक बार नहा के आ जाओ भाई। लास्ट क्लास में मैंने इसको बताया था कि आपका स्टार और बर्स्ट टोपोलॉजी को जब मिला करके हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो इसका सही आंसर होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा सर वो तो आपकी मैश टोपोलॉजी है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है आप एकदम अच्छे बच्चे हो, आपका आंसर एकदम भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भाई रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाउंड्री हमने लगा दिया यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे भाई तो देखिए यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी के बारे में आपको बताया गया कि ट्री टोपोलॉजी क्या है, कंबाइंस द हायरार्किकल नेचर ऑफ स्टार टोपोलॉजी विद द सिंपलिसिटी ऑफ बर्स्ट टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के नेचर को अगर हम हायरार्किकल नेचर को मतलब उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर बर्स्ट टोपोलॉजी की सिंपलिसिटी के साथ मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, जो कि अलाउ करता है फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक फ्लेक्सिबल और स्केलेबल नेटवर्क स्ट्रक्चर को कम बनाता है ये, इसी को बोलते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। समझ में आया सभी को, उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 आप सबके सामने है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल इन नेटवर्क। नेटवर्किंग में एफटीपी प्रोटोकॉल का क्या मेन फंक्शन होता है। तो चार ऑप्शन आप सबके सामने भाई। ऑप्शन नंबर ए है टू सिक्योर डेटा ट्रांसफर ओवर नेटवर्क, क्या नेटवर्क्स पे सिक्योर तरीके से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो जी हाँ, ये तो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें टू रिजोल्व आईपी एड्रेसेस टू डोमेन नेम्स, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका भाई सही नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की हम बात करें टू मैनेज ईमेल कम्युनिकेशन, तो ईमेल कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल हम करते ही नहीं है, कतई गलत है ये। इकलौता ऑप्शन आप सबके सामने बचा बी, टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिमोट फाइल्स एंड ट्रांसफर देम बिटवीन डिवाइसेस। जी हाँ, तो ये आपका बी फॉर बाउंड्री लग चुका है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एफटीपी प्रोटोकॉल होता क्या है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स और अ नेटवर्क। नेटवर्क्स पे कंप्यूटर्स के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इट अलाउज यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल एफिशिएंटली, ये यूजर को अलाउ करता है फाइल्स को अपलोड कर लेना और डाउनलोड कर लेना आसानी से। अब ये अपलोड और डाउनलोड में आपको शायद डिफरेंस हो सकता है। अपलोड करना मतलब कि आप अपने लोकल डिवाइस से उस सर्वर पे फाइल को अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड करना मतलब खुद के डिवाइस में आप उसको एक्सेस कर रहे हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। देखिए आप लोग इत्यादि क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं हो, हाँ मैं ही पढ़ के बता देता हूँ, आप तो पढ़ोगे नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इंश्योर दैट ऑल नोड्स हैव अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड्स इन अ नेटवर्क। तो
यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजीज है जो कि इंश्योर करता है कि सारे नोड्स जो है डेडिकेटेड हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक से एवरी अदर नोड से, दूसरे अदर नोड्स के साथ। तो चार ऑप्शन आपके सामने है भाई। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है मैश टोपोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे भाई ना तो बस टोपोलॉजी होगा, ना तो रिंग टोपोलॉजी होगा, ना ही आपका स्टार टोपोलॉजी होगा। ए बी डी तीनों गलत है भाई। तीनों में तो आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता ही नहीं है कि सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको मैश टोपोलॉजी के बारे में बताया था, है ना, कि जो एक ऐसी टोपोलॉजी जहां पे हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, और इसीलिए आपका जो मैश टोपोलॉजी है वो सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि वहां पे फेलियर के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आप ढूंढिए भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किस ऑप्शन में है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इंटरनेशनल आ गया, तो भैया पहले ही गलत कर दो इसको आप। ऑप्शन सी की बात करें तो इंटरनल हो गया है, ये भी गलत कर दीजिए आप। बाकी सारे ऑप्शन मुझे लग रहा है आपको फालतू कंफ्यूज करने के लिए हैं। ए की बात करें तो इंटरनेट तो है लेकिन सिक्योरिटी आ गया है, ये तो भी गलत हो गया। इकलौता ऑप्शन आपके सामने बच रहा है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाउंड्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, यहाँ मिल चुका है हमें सही आंसर। अब ये क्या होते हैं आपके आईएसपी, क्या होते हैं भाई, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ के साथ आपके पूरे कम्युनिकेशन को भी मैनेज कर रही होती है। उसी कंपनी को बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनकी वजह से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो और आपका कम्युनिकेशन हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन आईएसपी। इन चारों में से आपका आईएसपी का कौन सा फंक्शन होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है भाई प्रोवाइडिंग ईमेल सर्विसेज, क्या ईमेल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। बी है होस्टिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को होस्ट करना। तीसरा है ऑफरिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा या फिर इनमें से कोई एक होगा? फटाफट आप इसके आंसर मुझे बता दीजिए भाई। उम्मीद है सबने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे फटाफट। तो अगर ध्यान से देखें तो आईएसपी के बारे में अभी मैंने बताया कि क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ऐसे कंपनी जो इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ आपके कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके सही होते हैं यहाँ पे। इस वजह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर डन। इसलिए देखो आईएसपी के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या ईमेल होस्टिंग हो या फिर आपका वेब होस्टिंग हो। इस प्रकार की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और साथ के साथ आपको पूरे कम्युनिकेशन को मैनेज करने का भी काम करता है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, आईएसपीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस टू यूजर्स डिवाइस। जी हाँ, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपसे सिंपल पूछ रहा है कि आईएसपी किस प्रकार की चीजों को असाइन करता है। विच टाइप ऑफ एड्रेस यूजर डिवाइस, यूजर डिवाइस को किस प्रकार का एड्रेस असाइन करता है। क्या वो मैक एड्रेस असाइन करता है, IMEI नंबर असाइन करता है, या फिर डोमेन नेम असाइन करता है, या फिर IP एड्रेस असाइन करता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई आईएसपीज जो है IP एड्रेस को असाइन करते हैं। तो आपका यहाँ पे मैक एड्रेस भी गलत हो जाएगा, IMEI नंबर भी गलत हो जाएगा, डोमेन नेम भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कंफर्म IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये क्या होता है कि यूनिक एड्रेस होता है जिसकी वजह से हम नेटवर्क्स पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मैक एड्रेस आपके हार्डवेयर के एड्रेस होते हैं, यूनिक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। IMEI नंबर की बात करें तो आपके मोबाइल फोन्स के यूनिक आइडेंटिटी होते हैं, एड्रेस होते हैं, जिस वजह से हम अपने मोबाइल फोन्स अगर हमारे चोरी हो जाते हैं तो उनको हम पता लगा पाते हैं। अगला क्वेश्चन 38 आप सबके सामने है, व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क, यूनिक आइडेंटिफायर होता है नेटवर्क पे। दूसरा है टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट, क्या एक ऐसा टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस होता है जिससे हम वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा है कोड यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, या फिर ऐसे कोड जिनकी वजह से हम नेटवर्क्स पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चौथा ऑप्शन आप सबके सामने है भाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर वेबसाइट्स, क्या वेबसाइट्स के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसको बता रखा है। डोमेन नेम, IP एड्रेस क्या होते हैं? तो किसी को लग रहा होगा सर ये तो कोड होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी नहीं, ये तो आपका IP एड्रेस होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो यही आपको लग रहा होगा सर ये तो सही ऑप्शन है। तो बिल्कुल भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है भाई, कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं होता। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क, नेटवर्क के लिए यूनिक आइडेंटिफायर, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो चुका है। इकलौता बचता है ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस होता
होता है उसी को बोला जाता है डोमेन नेम। इस वजह से आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने फिर से लगा दिया है बी फॉर बाउंड्री। आगे बढ़ेंगे भाई, चलो ठीक है। तो पहले आप डोमेन नेम के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा और। अ डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली रीडेबल एड्रेस लाइक www.example.com। तो ये आपको जो लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर, ये आपका एक डोमेन नेम कहलाता है। दैट मैप्स टू एन आईपी एड्रेस, ये एक आईपी एड्रेस को मैप करता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं देन जाकर के वो फाइंड कर पाते हैं कोई भी चीज को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। इनमें से कौन सा डोमेन नेम का एग्जांपल है? अभी तो लास्ट ने बताया ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाउंड्री हमने लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 40, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम का क्या मेन पर्पस होता है? आप बताइए मुझे डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम होता है। आई थिंक इस क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया था लास्ट वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा तो इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो चलिए ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है टू मैनेज ईमेल सर्विस। क्या ईमेल सर्विस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो टू एलोकेट बैंडविड्थ ऑन द नेटवर्क। क्या नेटवर्क्स पे बैंडविड्थ को एलोकेट करने के लिए, मतलब लोकेट करने के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बी की बात करें तो टू सिक्योर वेबसाइट्स फ्रॉम अटैक्स। वेबसाइट्स को अटैक से मतलब साइबर अटैक से बचाना। ऐसा नहीं कि सीधे किसी दूसरे देश वाले ने आप पे अटैक कर दिया, वो चीज नहीं है। आप मतलब साइबर अटैकर से बचाने के लिए। तो बिल्कुल भी नहीं भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इकलौता ऑप्शन बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, टू कन्वर्ट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। जी हाँ, आपका जो डोमेन नेम सिस्टम का पर्पस होता है डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, डीएनएस रिजॉल्व्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस इनेबलिंग वेब ब्राउजिंग। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है भाई, जो आपके ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स होते हैं जैसे कि example.com, तो इसको वो मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जिस वजह से वेब ब्राउजिंग इनेबल हो पाता है, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाती है, वो भैया हो पाता है वहां पे सारा चीज जो आप सर्च करते हैं। अब आपको लगता होगा ये सारा क्यों बनाया गया भाई? देखो, आईपी एड्रेसेस मतलब यूनिक नंबर्स को याद करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम उसी को टेक्स्ट के फॉर्म में नाम दे देते तो आज के टाइम पे आपको लगभग 50-100 वेबसाइट के नाम तो पक्का याद होंगे। लेकिन अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आपको शायद 2-4 आईपी एड्रेस भी ना याद हो, है ना। इस वजह से ये चीज बनाई गई है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा, एकदम मजा आया होगा। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय।